गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 8th क्लास का 5th चैप्टर का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, रिबेलियन को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरह से उसको कंडक्ट किया गया, वो दिखाया गया है कि किस तरह से जितने लीडर थे उस टाइम के, उन्होंने किस तरह से बहादुर शाह जफर जो थे उनको सपोर्ट दिया था। ठीक है, यहाँ पर हम पहले ये देखते हैं कि उसकी करंट सिनेरियो क्या था। करंट सिनेरियो का मतलब उस टाइम जो हुई थी चीज़। करंट जो सिनेरियो होता है वो किसी भी रिबेल को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है बच्चों। तो उसका करंट सिनेरियो देखा जा रहा है कि किस तरह से जो कार्ट्रिज थी उसके बाद रिबेल किस तरह से हुआ। कार्ट्रिज कौन सी थी बच्चों? जिनके को ग्रीस किया गया था काऊ और पिग की फैट के साथ। ठीक है, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक। ऑन 29 मार्च 1857 a young soldier मंगल पांडे was hanged to death for attacking his officer in बैरकपुर। जो 29 मार्च 1857 थी उसके अंदर मंगल पांडे नाम का एक यंग सोल्जर था, उसको हैंग कर दिया गया, डेथ उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया क्योंकि उन्होंने डिसोबे किया था अपने ऑफिसर्स का बैरकपुर में। ठीक है, सम डे लेटर, कुछ दिन बाद, सम सिपाही of the regiment of मेरठ refused to do army drill using the new cartridge। कुछ दिन बाद क्या हुआ, कुछ सिपाही थे जिन्होंने, किस रेजिमेंट के थे बच्चों? मेरठ रेजिमेंट के थे। उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो आर्मी ड्रिल नहीं करेंगे नए कारतूस के साथ। आर्मी ड्रिल क्या होता है बच्चों? कारतूस को मुंह से फाड़ के जो राइफल होती है उसके अंदर फील करना होता है और फायर करना होता है, उसी को आर्मी ड्रिल बोला जाता है बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आर्मी ड्रिल का यही मतलब है। ठीक है, विच वर सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, जिसके ऊपर संदेह किया जा रहा था कार्ट्रिज के ऊपर कि उसको कोट किया गया है काउ और पिग के फैट से। 85 सोल्जर्स वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। जो 85,000 थे, 85 सोल्जर्स थे, उनको डिसमिस कर दिया गया सर्विस से। एंड सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स। और उनको 10 साल की जेल हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर को डिसओबे किया था। दिस हैपन ऑन 9 मई 1857। ये कब की बात है? 9 मई 1857 की बात है। द रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वॉज क्वाइट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जो दूसरे इंडियन सोल्जर्स थे मेरठ के अंदर, उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया इसके बदले में, जो ये घटना हुई इसके बाद उन्होंने जो रिस्पॉन्स किया वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, असामान्य था। ऑन 10 में, 10 मई की रात को क्या होता है, द सोल्जर रीच्ड टू द जेल इन मेरठ। जो सोल्जर्स है वो मेरठ की जेल में पहुंचते हैं, मार्च करते हैं। एंड रिलीज द इम्प्रिजेंट सिपाही, और जो इम्प्रिजेंट जो जेल के अंदर सिपाही रखे गए थे उनको रिलीज करते हैं। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, और वो क्या करते हैं, अटैक करके ब्रिटिश ऑफिसर्स को मार देते हैं। दे कैप्चर्स द गन एंड एम्यूनिज्म एंड सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रिटिश। उन्होंने क्या किया, गन्स को कैप्चर कर लिया, एम्यूनिज्म and set fire to the building and property of the British and declare war on the फिरंगीज। उन्होंने क्या किया, गनों को कैप्चर कर लिया और जो एम्यूनिज्म था, मतलब जो गोला बारूद था बिल्डिंग्स का, उसको वहाँ से लूट लिया, बिल्डिंग को आग लगा दी और जितने भी प्रॉपर्टी थी उसको तहस नहस कर दिया जो ब्रिटिशर्स की थी। और उन्होंने एक वार डिक्लेयर कर दिया, किसके खिलाफ बच्चों? फिरंगियों के खिलाफ। फिरंगी किसको बोला जाता है? ब्रिटिशर्स को बोला जाता है। ठीक है, The soldiers were determined to bring an end of their rule in the country। जो सोल्जर्स थे वो क्या समझ रहे थे कि इनके रूल को हमारे कंट्री से ख़त्म कर दिया जाएगा। किनके रूल की बात हो रही है? ब्रिटिशर्स के। ठीक है, बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। लेकिन अगर इनका रूल ख़त्म कर दिया जाए तो लैंड के ऊपर रूल करेगा कौन? द सोल्जर्स हैड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो सोल्जर्स के पास इस क्वेश्चन का भी आंसर था। द मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर हैं उनको क्या बना दिया जाएगा? दोबारा से रूलर बना दिया जाएगा, हमारे देश का एम्पायर बना दिया जाएगा। द सिपाही ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली।
जो सिपाही थे मेरठ के, उन्होंने सारी रात रोड किया। रोड का मतलब क्या होता है? राइड। रोड का मतलब घुड़सवारी की सारी रात तक, 10 मार्च मई की जो रात थी उसमें। एंड रीच दिल्ली इन द अर्ली आवर्स नेक्स्ट मॉर्निंग, और दिल्ली अगले दिन की सुबह के घंटों में वो पहुंच गई। ठीक है। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड, जैसे ही उनकी जो न्यूज़ थी कि विद्रोही आए हैं वो चारों तरफ फैली। द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज अप इन रिबेलियन, जो रेजिमेंट स्टेशन था किसका? ब्रिटिशर्स का, दिल्ली के अंदर, वो भी रिबेलियन के लिए उठ खड़ा हुआ। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, दोबारा से ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया। द आर्म एंड एम्यूनिशन साइज, जो आर्म थी, जो हथियार थे और जो गोला बारूद था उसको साइज कर लिया गया। ठीक है। बिल्डिंग सेट ऑन फायर, और बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई। ठीक है। ट्रम्पेट सोल्जर्स, जो विजयी सोल्जर्स थे, गैदर अराउंड द वॉल ऑफ द रेड फोर्ट, वो चारों जो रेड फोर्ट है उसकी दीवारों के चारों तरफ खड़े हो गए, गैदर हो गए बच्चों। ठीक है। वेयर द बादशाह लिव्ड, क्या कहाँ पर खड़े हो गए? जहाँ पर बादशाह लीव करता था, रहता था। कहाँ पर रहता था बच्चों? रेड फोर्ट के अंदर। ठीक है। डिमांडिंग टू मीट हिम, और वो डिमांड करने लगे कि हमें उनसे मिलना है। द एम्पायर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर, बट द सोल्जर प्रेसाइड, कि जो एम्पायर था वो नहीं चाहता था कि इतनी जो बड़ी ब्रिटिश पावर है उसको चैलेंज किया जाए, लेकिन जो सोल्जर्स थे उन्होंने क्या किया? उनके ऊपर दबाव बनाया। दे फोर्स देयर वे इनटू द प्लेस एंड प्रोक्लेम बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। उन्होंने क्या किया? बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि, और उन्होंने पहले ही क्लेम कर दिया कि बहादुर शाह जफर क्या होंगे? उनके लीडर होंगे। लीडर का मतलब वो लीड करेंगे इस सारी रिबेलियन को। ठीक है। द एजिंग एम्पायर, जो एम्परर था, एजिंग मतलब बूढ़ा जो बादशाह हो चुका था, हैड टू एक्सेप्ट हिज डिमांड, उनको उनकी डिमांड माननी पड़ी। ही रोट लेटर टू all the chiefs and rulers of the country to come forward and organize a confederacy of Indian state। उन्होंने क्या किया? सभी जो चीफ थे, जो रूलर थे, उनके पास लेटर लिखा कि आप यहाँ आओ, अपने आप को एक ग्रुप में ऑर्गेनाइज करो। कॉन्फिडेंसी का मतलब होता है बच्चों एक ग्रुप के अंदर, एक असेंबली के रूप में आप एक दूसरे के साथ गैदर करो और क्या करो? ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करो। द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट इम्प्लीकेशन, जो ये स्टेप सिंगल स्टेप ली बहादुर शाह जफर ने, इसके बहुत बड़े परिणाम हुए, इम्प्लीकेशंस हुए। ठीक है। द मुगल डायनेस्टी हैज़ रूल्ड ओवर अ लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, जो मुगल डायनेस्टी थी वो बहुत बड़े पार्ट पर, कंट्री के बहुत बड़े पार्ट पर रूल कर चुकी थी। आप लोगों को पता ही है बच्चों कितना बड़ा रूल हुआ करता था अकबर का, शाहजहाँ का, जहांगीर का। ठीक है। मोस्ट स्मॉलर रूलर, जितने भी छोटे छोटे राजा थे, एंड चैफ्टियन, और जितने सरदार थे, कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरी ऑन द बिहाफ ऑफ रूलर, मुगल रूलर, जो मुगल रूलर थे उनके बिहाफ में छोटी छोटी अपनी अलग अलग टेरिटरी को वो रूल करते थे। थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, और उनको किस चीज़ का खतरा था? कि ब्रिटिश जो रूल है वो किस तरह से एक्सपेंड कर रहा है, किस तरह से वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट इफ़ द मुगल एम्पायर कुड रूल अगेन, उनमें से बहुत सारे ये सोचने लगे कि अगर मुगल एम्पायर दोबारा से रूल करने लग जाता है, दे टू वुड बी एबल टू रूल देयर वोन टेरिटरी वंस मोर, वो उनको भी मौका मिल सकता है अपनी टेरिटरी को दोबारा से रूल करने का, अंडर मुगल अथॉरिटी के अंडर में। ठीक है। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, ब्रिटिशर्स ने नहीं सोचा था कि ये सब होगा। दे थॉट द डिस्टर्बेंस caused by the issue of the cartridge would be die down, उनको लगा था कि ये सिर्फ कारतूसों के लिए थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है जो जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली, लेकिन जो सपोर्ट बहादुर शाह जफर ने दिया रिबेलियन को, जो रिबेलियन कर रहे थे उनको, उसने सारी सिचुएशन को ड्रामेटिकली चेंज कर दिया, नाटकीय रूप से चेंज कर दिया। ऑफन when people see an alternative possibility they feel inspired and enthused
जब लोगों को एक अल्टरनेटिव दिखाई देता है, एक दूसरा विकल्प दिखाई देता है, तो उनके अंदर क्या हो जाता है, इंस्पायर्ड हो जाते हैं, वो एंथुइज्ड हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ठीक है। इट गिव दैम द कवरेज, होप एंड कॉन्फिडेंट टू एक्ट। ये उनको क्या देता है, साहस देता है, एक आशा देता है और कॉन्फिडेंस देता है कोई भी काम करने की। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से जो रिबेलियन हुआ है वो स्प्रेड हुआ। आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली, जब दिल्ली से रूटेड कर दिया गया, जब रूट आउट कर दिया गया ब्रिटिशर्स को, देयर वर नो अपस्प्रिंग फॉर ऑलमोस्ट ए वीक, एक वीक तक कोई भी उपद्रव नहीं हुआ, अपस्प्रिंग नहीं हुआ। ठीक है। इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रैवल, ये इसलिए था क्योंकि न्यूज़ को ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगा था। देन अ स्पर्ट ऑफ म्यूटिनिटी बिगेन, तो उसके बाद क्या हुआ, एक स्पर्ट स्टार्ट हो गई, मतलब एक वेव स्टार्ट हो गई। एक जगह पे हुआ, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे, उसके बाद तीसरी जगह पे, मतलब एक वेव की तरह सब चीज़ें चलने लगी। किसकी बात हो रही है, म्यूटिनीज की। म्यूटिनीज का मतलब होता है बच्चों, जो सिपाही हैं डिसोबे करते हैं और जो अपने ऑफिसर्स को किस तरह से वो मार देते हैं। ठीक है। उसकी एक क्या चली, एक धारा प्रवाह हो गया, एक वेव हो गई। ठीक है। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट, एक रेजिमेंट के बाद दूसरी रेजिमेंट म्यूटिनीड एंड टुक ऑफ द जॉइन देयर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। उन अलग अलग जगहों पर जो ट्रूप्स थी उन्होंने ज्वाइन कर लिया इस म्यूटिनिटी को, जो जिसके नोडल पॉइंट्स कौन से थे, केंद्रीय स्थान कौन से थे, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ। ठीक है। आफ्टर दैम, इसके बाद द पीपल ऑफ द टाउन एंड विलेज आल्सो रोज अप इन रिबेलियन, रिबेलियन के साथ जो टाउन के और विलेज के पीपल्स थे वो भी जुड़ने लगे। एंड रिलेड राउंड लोकल लीडर, और उन्होंने घेरा डाल लिया लोकल लीडर्स के पास। क्यों, क्योंकि उनको सपोर्ट करने के लिए जमींदार एंड चीफ हु वर प्रिपेयर टू एस्टेब्लिश देयर अथॉरिटी, और जो चीफ और जमींदार थे जो एक मौका ढूंढ रहे थे अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने का, एंड फाइट द ब्रिटिश, और ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट करने का। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ लेट पेशवा बाजीराव सेकंड, जो पेशवा बाजीराव सेकंड है बच्चों ये। ठीक है। नाना साहेब जो अडोप्टेड सन था पेशवा बाजीराव सेकंड का, हु लिव्ड नियर कानपुर, जो कानपुर के पास रहता था, गैदर आर्म्ड फोर्स एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। उन्होंने क्या किया, गैदर की आर्मी फोर्स को, अपने आसपास के लोगों को गैदर किया और ब्रिटिशर्स को बाहर निकाल दिया गैरिसन से। गैरिसन का मतलब होता है जो कैपिटल होती है उससे, कैपिटल मतलब सिटी की जो कैपिटल थी वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया। सिटी एक पर्टिकुलर एरिया होता है बच्चों, लेकिन उसके अंदर एक पॉइंट होता है जिसको गैरिसन बोला जाता है, एक फोर्ट की तरह होता है गैरिसन। ठीक है। ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, पेशवा घोषित कर दिया। ही डिक्लेयर्ड दैट ही वाज द गवर्नर अंडर एम्परर बहादुर शाह जफर, उन्होंने कहा कि वो एक गवर्नर की तरह काम करेंगे बहादुर शाह जफर की अथॉरिटी के अंदर। इन लखनऊ, लखनऊ के अंदर क्या था, ब्रजेश कादर, ब्रजेश कादर लखनऊ के राजा के लड़के का नाम था। ठीक है। ब्रजेश कादर द सन ऑफ द डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह, वाजिद अली शाह को डिपोज कर दिया गया था, उनको पद से हटा दिया गया था। किसके द्वारा बच्चों, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उनका सन जो था ब्रजेश कादर, उसने क्या किया, वहाँ पर लखनऊ में उनको लीड किया रिबेलियंस को। वाज प्रोक्लेम्ड द न्यू नवाब, उसने अपने आप को क्या क्लेम कर दिया कि वो नया नवाब है। ही टू एक्नॉलेज द सॉवर्निटी ऑफ बहादुर शाह जफर, और उन्होंने भी अथॉरिटी को मान लिया जो बहादुर शाह जफर की थी, कि मैं भी बहादुर शाह जफर के अंडर काम करूँगा। हिज मदर बेगम हजरत महल, उनकी माँ का नाम क्या था, बेगम हजरत महल, जो वाजिद अली शाह की वाइफ थी। ठीक है। टुक एन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपस्प्रिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, उन्होंने एक एक्टिव पार्ट प्ले किया जब जो अपस्प्रिंग थी, जो उपद्रव था ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको संगठित करने में। इन झांसी, झांसी के अंदर आप सभी को पता है बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई ज्वाइन द रिबेल सिपाही, उन्होंने क्या किया, रिबेल जो सिपाही थे उनको ज्वाइन किया। ठीक है। फॉट द बैटल अलोंग विद
तात्या टोपे। उन्होंने किसके साथ लड़ाई की, किसको अपने साथ मिलाकर लड़ाई की? तात्या टोपे को। तात्या टोपे कौन थे बच्चों? द जर्नल ऑफ नाना साहेब। नाना साहेब के जर्नल थे। नाना साहेब का पता है ना बच्चों आप लोगों को? पेशवा बाजीराव सेकंड के दत्तक पुत्र थे, अडॉप्टेड सन थे। ठीक है। द ब्रिटिश वर ग्रेटली आउटनंबर्ड बाय द रिबेल फोर्स। जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत कम थे रिबेल फोर्स के कंपैरिजन में। दे आर डिफीटेड इन नंबर ऑफ बैटल। वो बहुत सारे युद्ध हार रहे थे, डिफीट हो रहे थे उसके अंदर। दे convinced the people that the ruler of the British has collapsed for good and gave them a confidence to take the plug and join the rebellion। जब ब्रिटिशर्स हार रहे थे तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ बच्चों? जो पीपल थे हमारे देश के अंदर, उनको लगा कि ब्रिटिशर्स जो हैं उनका वो कोलैप्स होने वाले हैं, वो ख़त्म होने वाले हैं। तो इस वजह से उनको कॉन्फिडेंस मिला और वो एक्टिवली पार्ट करने लगे, वो ज्वाइन करने लगे रिबेल को। जो रिबेल हो रहा था उसको ज्वाइन करने लगे, रिबेलियंस को ज्वाइन करने लगे। ठीक है। अ सिचुएशन इज ऑफ वाइल्ड स्प्रेड पॉपुलर रिबेलियन डेवलप्ड इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर। और जो ये सिचुएशन थी ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर फैली थी? जो रिबेलियन हुआ था अवध के अंदर। ठीक है। ऑन 6 अगस्त 1857। जो कब हुआ था? 6 अगस्त 1857 नहीं, ये एक घटना है 6 अगस्त 1857 की। उसके अंदर क्या हुआ था? हमें उस दिन का एक टेलीग्राफ मिलता है। वी फाइंड अ टेलीग्राम सेंड बाय लेफ्टिनेंट कॉलोनियल टेलर। लेफ्टिनेंट जो कॉलोनियल टेलर थे, लेफ्टिनेंट कौन होते हैं बच्चों? एक जो टुकड़ी होती है उसके सबसे बड़े अधिकारी को लेफ्टिनेंट बोला जाता है। और कमांडर इन चीफ क्या होता है? जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, सेना से रिलेटेड, उसको क्या बोला जाता है? कमांडर इन चीफ। ठीक है। एक्सप्रेस द फियर फेल्ट बाय द ब्रिटिशर। वो उस टेलीग्राम के अंदर बताते हैं उस फियर को जो ब्रिटिश उस टाइम फेस कर रहे थे। आवर मैन आर कॉल्ड बाय द नंबर अपोज टू देम। हमारे जो आदमी हैं वो पीटे जा रहे हैं बहुत सारे लोगों के द्वारा। एंड द एंडलेस फाइट। और एक कभी ना ख़त्म होने वाली फाइट स्टार्ट हो गई है। एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस। हर जो प्रत्येक गांव है वो हमारे खिलाफ है। एंड जमींदार हैव राइज टू अपोज अस। और जमींदार भी खड़े हो गए हैं हमारा अपोज करने के लिए, हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैनी न्यू लीडर्स कम अप। बहुत सारे नए नए लीडर भी सामने आए। फॉर एग्जाम्पल के लिए अहमद शाह कौन था? अ मौलवी फ्रॉम फैजाबाद का एक मौलवी था अहमद शाह। प्रोफिस्ट दैट, उसने प्रोफिस्ट किया। उन्होंने क्या किया? प्रोफिस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? भविष्यवाणी की कि द रूलर ऑफ द ब्रिटिश वुड कम टू एन एंड सून। कि जो रूलर है ब्रिटिश के वो जल्दी ही उनका राज खत्म हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएंगे। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल। उन्होंने इमेजिनेशन जो थी लोगों की, जो उस टाइम वो लोग सोच रहे थे, उसको पकड़ा, उसको समझा। एंड राइज अ ह्यूज फोर्स ऑफ सपोर्टर। और उनके बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया। ठीक है। क्योंकि लोग भी उस टाइम यही चाहते थे कि ब्रिटिशर्स ख़त्म हों। और वो भी अपने बातों से इस तरह से दिखा रहे थे जैसे उन्होंने प्रोफेस किया हो, उन्होंने भविष्यवाणी की हो। ठीक है। तो लोगों को लगा कि ये बहुत चमत्कारी हैं, तो लोग उनके पीछे पीछे हो लिए। ठीक है। इस तरह से उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। ही कम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश। वो लखनऊ के अंदर आए ताकि वो ब्रिटिशर से फाइट कर सकें। इन दिल्ली अ लार्ज नंबर ऑफ गाजी क्या होता है बच्चों? रिलीजियस वॉरियर होता है। जो धर्म के लिए युद्ध करता है उसको गाजी बोला जाता है। दिल्ली के अंदर बहुत सारे गाजी या हम रिलीजियस वॉरियर भी कह सकते हैं, कम टुगेदर, वो सारे एक साथ आए। एंड वाइप आउट द वाइट पीपल। और उन्होंने कहा कि हम जो ये वाइट पर्सन हैं, ये वाइट पीपल्स हैं, इनको वाइप आउट कर देंगे, यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है। बख्त खां एक सोल्जर का नाम था बच्चों। ठीक है। अ सोल्जर फ्रॉम बरेली। कहाँ का सोल्जर था? बरेली का। ठीक है। टुक चार्ज ऑफ अ लार्ज फोर्स ऑफ फाइटर्स हु कम टू दिल्ली। उन्होंने चार्ज लिया, एक बड़ी जो फोर्स थी उसको लीड करने का, जो कहाँ जा रही थी? दिल्ली जा रही थी। ही बिकम द की मिलिट्री
लीडर ऑफ द रिबेल। इसी तरह से वो क्या हो गया, एक की मिलिट्री लीडर हो गया, मिलिट्री लीडर का जो हेड होते हैं उनकी तरह हो गया। इन बिहार, बिहार के अंदर एन ओल्ड जमींदार कंवर सिंह, एक जो पुराना जमींदार था, कौन था, कंवर सिंह जिसका नाम था, ठीक है, जॉइन द रिबेल सिपाही एंड बैटल विद ब्रिटिशर फॉर मैनी मंथ्स। उसने क्या किया, सिपाहियों को ज्वाइन किया और काफ़ी महीनों तक लड़ाई करता रहा। लीडिंग द फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉसिंग द लैंड जॉइन द फाइट। और उन्होंने क्या किया, लीड किया फाइटर्स को जब वो फाइट कर रहे थे, किसके खिलाफ बच्चों, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो द कंपनी फाइट बैक, कि कंपनी को भी तो दोबारा लड़ना पड़ेगा, अगर उन पे अटैक हो रहा है तो उनको भी तो कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। तो क्या हुआ बच्चों, अननाउड बाय द स्केल ऑफ अप हिल वैन, जो अप हिल था, वो जो उपद्रव था उसका स्केल देखते हुए, उसके स्केल के बाद कंपनी क्या थी, सख्ते में आ गई थी, ठीक है। द कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट विद ऑल इट्स माइट। कंपनी ने सोचा कि ये जो रिवोल्ट है इसको रिप्रेस करने के लिए उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, ठीक है। इट ब्रॉट रेनफोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड, और इसको बैक सपोर्ट किसके द्वारा दिया गया, इंग्लैंड के द्वारा दिया गया। इंग्लैंड से वहाँ से सेना मंगाई गई, वहाँ से सोल्जर्स मंगाए गए, ठीक है। पास्ट न्यू लॉ, और नए कानून पास किए गए, सो दैट द रिबेलियन कुड बी कन्विक्टेड विद इजी, ताकि जो रिबेलियन है उसको आराम से हम दबा सकें। एंड देन मूव्ड इनटू द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, और उसके बाद क्या करें, जो स्टॉर्म सेंटर है, मतलब जहां सबसे ज़्यादा रिवोल्ट हो रहा है उसके अंदर हम मूव करें, उसके अंदर जाएं और रिवोल्ट को दबाएं। दिल्ली वाज रिकैप्चर्ड फ्रॉम द रिबेलियन फोर्स इन सितंबर 1857। दिल्ली को दोबारा रिकैप्चर कर लिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा सितंबर 1857 के अंदर। द लास्ट मुगल एम्पायर, बहादुर शाह जफर वाज ट्राइड नहीं है बच्चों, ये ट्रायल्ड है, ठीक है, ट्रायल्ड इन कोर्ट। जो लास्ट बादशाह था बहादुर शाह जफर, उसको ट्रायल किया गया कोर्ट के अंदर, वहाँ पर उसकी पेशी लगी, वहाँ पर उसकी स्टेटमेंट दी गई। एंड सेंटेंस्ड ऑफ लाइफ इम्प्रिजमेंट, और उनको क्या सज़ा मिली, आजीवन कारावास की सज़ा मिली, ठीक है। हिज सन वर शूट डेड बिफोर हिज आइज, और उसके बच्चों को उसके सामने ही मार दिया गया, ठीक है। ही एंड हिज वाइफ बेगम जीनत महल, उनकी वाइफ का नाम क्या था, जीनत महल, वर सेंट अ प्रिजन इन रंगून इन अक्टूबर 1858 के अंदर रंगून में उनको और उनकी बेगम को भेज दिया गया। उनकी बेगम का नाम क्या था बच्चों, जीनत महल था, ठीक है। द रिकैप्चर ऑफ दिल्ली हाउएवर डिड नॉट मीन दैट द रिबेलियन डाइड डाउन आफ्टर दैट। जब दोबारा से दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया गया, इसका मतलब ये नहीं था कि सारे के सारे जो रिबेलियन है वो मार दिए गए। पीपल कंटिन्यू टू रिसिस्ट एंड बैटल द ब्रिटिश, जो लोग थे वो अब भी कंटिन्यूसली रिसीट कर रहे थे, उनका विरोध कर रहे थे और बैटल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्स ऑफ द पॉपुलर रिबेलियन। लगभग 2 साल लग गए ब्रिटिशर्स को इस फाइट को सप्रेस करने में, ख़त्म करने में, ठीक है। लखनऊ वाज टेकन इन मार्च 1858 के अंदर लखनऊ को दोबारा से रीगेन किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। रानी लक्ष्मीबाई को कब मारा गया, जून 1858 के अंदर। तात्या टोपे कौन थे बच्चों, जो जर्नल थे नाना साहेब के, ठीक है। एस्केप इन द जंगल ऑफ द सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट द गुरिल्ला वार। उन्होंने क्या किया, वो जंगलों में, इस जो सेंट्रल इंडिया के अंदर जंगल हैं वहाँ पर भाग गए और वहाँ से उन्होंने गुरिल्ला वार को कंटिन्यूस रखा। वार विद द सपोर्ट ऑफ मैनी ट्राइब्स एंड पीजेंट्स लीडर, और जो ये वार हो रहा था ये किसके सपोर्ट से हो रहा था, बहुत सारे ट्राइबल्स और पीजेंट्स लीडर थे उनके हेल्प से हो रहा था। ही वाज कैप्चर्ड, ट्रायल्ड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। इसको क्या किया, उनको क्या किया गया, तात्या टोपे को पकड़ा गया, ट्रायल किए गए कोर्ट के अंदर और फिर क्या किया गया, उनको मार दिया गया अप्रैल 1859 के अंदर, ठीक है। जस्ट अ विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश हैज अर्लियर इनकरेज रिबेलियन, जैसे
जो विक्ट्री हुई थी शुरू में रिबेलियंस की ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसने एकदम से इंथुजिज्म दिया था रिबेलियन को। द डिफीटेड ऑफ रिबेलियन फोर्स एनकरेज डिसर्शन। उसी तरह से जो रिबेलियन की डिफीट हुई, रिबेलियन को जब हराया गया ब्रिटिशर्स के खिलाफ तो क्या हुआ बच्चों, उसी तरह से दोबारा से उनको, जो लोग इस विक्ट्री को देखकर उत्साहित हुए थे, वो अब जब रिबेलियन हार रहे थे उसको देखकर हतोत्साहित हो गए थे, दोबारा अपने अपने कामों पर लौट गए, दोबारा से उन्होंने रिबेलियन को छोड़ दिया। ठीक है। द ब्रिटिश आल्सो ट्राइड टू बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल। और ब्रिटिशर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ताकि वो लोगों की लॉयल्टी जो है उसको दोबारा से जीत सकें। दे अनाउंस्ड रिवार्ड फॉर लोकल लैंडलॉर्ड who would be allowed to continue to enjoy traditional right over their land। और उन्होंने अनाउंस किया रिवार्ड्स अनाउंस किए कि आपको रिवार्ड्स दिए जाएंगे, आपको सम्मानित किया जाएगा। किसको? जो लोकल लैंडलॉर्ड थे, जिन्होंने क्या किया था, ब्रिटिशर्स का साथ दिया था कि आप लोग क्या कर सकते हो, आप इंजॉय कर सकते हो आपके जो ट्रेडिशनल राइट थे उनकी लैंड के ऊपर। ठीक है। दोज हु हैड रिबेल वर टोल्ड दैट इफ दे सबमिटेड टू ब्रिटिश। जो रिबेल कर रहे थे उनको कहा गया कि अगर आप सबमिट कर देते हो, आप सरेंडर कर देते हो ब्रिटिशर्स के खिलाफ, एंड इफ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, और उन्होंने किसी ने भी वाइट पीपल को नहीं मारा है। ठीक है। दे वुड रिमेन सेफ एंड देयर राइट एंड क्लेम टू लैंड वुड नॉट बी डिनाइड। तो उनको क्या, वो सेफ रखे जाएंगे, उनको मारा नहीं जाएगा, और उनके जो राइट थे, उनके जो क्लेम थे, उनको भी डिनाई नहीं किया जाएगा। ठीक है। नेवरथलेस हंड्रेड ऑफ स्पाई रिबेलियन नवाब एंड राजाज वर ट्रायल्ड एंड हैंग्ड। लेकिन इसके बावजूद भी हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में सिपाही, रिबेलियन और नवाब राजाओं को मारा गया, हैंग किया गया, फांसी के ऊपर लटकाया गया। ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।